फिर विश कर दें। हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर ग्रेट इंडियंस, गुड इंडियंस। इंडिया में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है और इसमें दो मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को दिए हैं, जिसमें से एक ये है कि इंडिया यूनाइटेड है और सेकंड नंबर पे जो ड्रिल की गई है उसमें जितने भी वेपन यूज किए गए हैं ऑलमोस्ट वो मेड इन इंडिया थे। पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से आज मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान भी एक रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक है। क्या वजह है कि हम लोग उस तरीके से मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं कर पा रहे? क्या हम भी यूनाइटेड हैं या हम सिंधी, पंजाबी, बलोची में बटे हुए हैं? सबसे पहले आप सब लोगों को जो हमें भारत से देख रहे हैं, जो हमें भारत से नहीं भी देख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं से भारतीय हैं, आप सब लोगों को 26 जनवरी की यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम दुआ करते हैं यहाँ पाकिस्तान से बैठकर कि आप लोग इसी तरीके से, आपकी इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, आप लोग तरक्की करते रहें और प्रोग्रेस करते रहें और हमें भी ऊपर वाला ये तौफीक दे कि हम भारत हो उससे या चाहे बांग्लादेश हो, उससे बहुत कुछ हम सीख सकें और हम भी अपनी कंट्री को थोड़ा आगे की तरफ ले जा सकें, थोड़ी प्रोग्रेस पाकिस्तान में भी आए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के रिपब्लिक डे की भव्यता देखकर पूरा पाकिस्तान चौंक गया और कहने लगा कि भारत अब उन्नति कर रहा है, तो ऐसी भव्यता उनके परेड में तो हो गई। काश ऐसी परेड हमारे पाकिस्तान में भी होती, क्योंकि पाकिस्तान है कि आज हर एक दिन रोटी के लिए तरस रहा है। जहां पर तरक्की तो छोड़ो, मुल्क दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहा है और ऐसा कोई भी शख्स नहीं है पाकिस्तान में जो इसको संभाल सके। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि जैसे भारत तरक्की कर रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के नेताओं को इतनी बुद्धि तो आए कि अगर भारत की इतनी नहीं तो थोड़ी भी पाकिस्तान भारत से कुछ सीखे तो भारत के जैसे तरक्की कर सकता है। तो क्या पाकिस्तान भारत की रिपब्लिक डे देखकर जल गया है? देखकर तो लग रहा है, क्योंकि ऐसी भव्यता रिपब्लिक डे में पाकिस्तान ने कभी देखी होगी ना। उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने देश में इसको करवा सके। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी मीडिया के पास कोई चॉइस ही नहीं है भारत की भव्यता से जलने के अलावा, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने देश में ऐसा कुछ कर सके। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। हमें भी ऊपर वाला ये तौफीक दे कि हम भारत हो उससे या चाहे बांग्लादेश हो, उससे बहुत कुछ हम सीख सकें और हम भी अपनी कंट्री को थोड़ा आगे की तरफ ले जा सकें, थोड़ी प्रोग्रेस पाकिस्तान में भी आए। मुझे मालूम है कि हमारे जो भारतीय दोस्त हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं और अभी 2 दिन पहले जब लाइट चली गई थी पाकिस्तान में, किसी जगह पे भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं थी और सभी को मालूम था कि कई घंटों के लिए लाइट नहीं थी। सुबह के 7 बजे से लेकर कम से कम रात के 11-12 बजे तक तो मेरे घर भी नहीं थी। और ऐसे में बहुत से हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो थे वो खैरियत पूछ रहे थे, वो मशवरा भी दे रहे थे कि कैंडल्स ले लीजिए या कुछ इंतजाम कर लिया जाए रात के अंधेरे के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत खुशी हुई कि चाहे कंट्रीज के बीच में जितनी मर्जी टेंशन हो लेकिन आम पब्लिक एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, एक दूसरे का बहुत ख्याल करती है। और ये और बात है कि हमारे यहाँ पहले बहुत ज्यादा सिखाया जाता था, मदरसे तो खैर अभी भी मौजूद है लेकिन स्कूल्स वगैरह में कि भारत हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा दुश्मन है, लेकिन अब वो चीजें कम हो गई हैं। और शायद जिस वक्त मैं स्कूल में होंगी तब से ही ये चीजें यकीनन कम हुई होंगी। अगर ऐसा ना होता तो फिर मेरी इस तरह की सोच हरगिज ना होती। लेकिन अब तो खैर वैसे भी सब लोग जानते ही हैं कि इंटरनेट का जमाना है, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो इसकी एक अपनी दुनिया है जिसमें वो इंटरनेट वगैरह के जरिए बहुत कुछ जान जाता है और अब उसको उल्टी सीधी बातें सिखाना इतना आसान नहीं है। तो यकीनन लोग इससे जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ बेहतरी आएगी। कि उनके इदारे जो है ना वो हुकूमत के अंडर ही हैं। नंबर 1।
नंबर 2, आप उनकी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी आईटी इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ममालिक में उन्होंने अपना इस हवाले से नाम जो है वो कायम किया है। वहाँ पे जो कह लें ना, जो गवर्नमेंट है वो सिक्योर कर रही है अपने पीपल को, अपने लोगों को वो सहूलियात दे रही है, ठीक है। वहाँ पे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे वो हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए हैं, इसलिए अवाम का एतबार हुकूमत पे है। हमें सिर्फ एक ही ये चीज़ बताई गई है जी कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है, जबकि ये चीज़ गलत है। दो कौमी नज़रिया की जो बुनियाद है, अगर उसको सिर्फ हिंदुस्तान के साथ या सिर्फ हिंदू मज़हब के साथ या इंडिया के साथ जोड़ा जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। दो कौमी नज़रिया जो है ना वो बुनियादी तौर पर दो कौमें हैं, एक उम्मत मुस्लिमा है और एक उम्मत कुफ्र है। भाई वो उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट के एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि इतने परसेंट से लेके इतने परसेंट तक आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। इधर कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करना तो अभी ब्लॉक हुए हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री जितनी भी शटडाउन हुई पड़ी है इसी वजह से। हम जो है ना, हम जो बरसगीर के लोग थे वो बेसिकली थे जुनूनी, इमोशनल थे, ठीक है। अब वो जो इमोशनल या जुनूनी पानी सिर्फ पाकिस्तान में रह गए, इंडियन खत्म कर लिया है, ठीक है। तो वो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ जुनून यही रहेगा। हम 65 की जंग जीते, हम 71 की जंग जीते। लेकिन आपको लगता है कि हम सारी जंगें जीते? अब मैं ये बात सच बोल दूंगा तो यहाँ पे काला वीगो आ जाएगा। और इंडिया में आपको एक बात बता दूं, हमारे एशिया में अगले चंद ही सालों में जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि वो अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। तो मुल्क कोई भी हो, धर्म उसका कोई भी हो, मजहब उसका कोई भी हो, इंसानियत का एहतराम पहले है। हम बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं, इंडिया बैगर्स में नहीं आता। अब इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार ईजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी पाकिस्तान से खैबर तक, ये हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयजा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। इंडिया चूँकि हर सेक्टर में आगे निकल रहा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, उसकी कोशिश भी यही है कि पाकिस्तान को पीछे किया जाए। उसके हर मुल्क के साथ वो अपने रिलेशन अच्छे बना रहा है। पाकिस्तान एक तो इसराइल को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस वजह से जो दुनिया का रुझान और बाकी जो इसराइल फेवरेटिज्म कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो इसराइल के लिए फेवर है वो ज़्यादा है। अगर हमारे लोग भी बड़े सियासतदान या वो पूरी दुनिया के साथ ताउन करें तो हम भी पूरी दुनिया में, हमें भी लोग हमारे कदमों में आके बैठें और हमें भी सलाम करें और हमें भी 14 अगस्त या इवन के हमारी ईद जो होती है वो हमें विशेष